गए देखे। रुको 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 रुको। रुको 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 रुको। दोस्तों काफी सारे अंदर आ गए। और यही मंजन ते विनय प्रयासा मम समीप नरपन्य बासा, इसका जो जल पान पिएगा निसंदेह मेरे दर्शन पाएगा। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको देवांगना घाटी के जंगलों में वृद्ध संतों की कुटिया में लेके जाने वाला हूं, जो बीहड़ जंगलों के अंदर कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से आप सूखा सूखा बीहड़ जंगल देखेंगे और इस तरह के जंगलों में महाराज जी की कुटिया सामने पहाड़ी के पास पड़ती है। सामने पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के थोड़ा नीचे उतरना होता है और गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है और यहाँ से इस तरह के पथरीले रास्ते से आगे जाना होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। आज बताते हैं कि अक्षय तृतीया है। अब आज है कि कल है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जहाँ से घड़ा लिया हूँ कुम्हार के यहाँ से, तो वो बोल रहा था कि कल सोमवार को है और कुछ भक्तों ने मुझे बताया कि आज है। अब पता नहीं कब है, लेकिन महाराज जी के लिए ये घड़ा ले लेता हूँ और चलते हैं। दोस्तों अभी मज़ा कम आ रहा है। इस झोला को कांधे में रखता हूँ। ये कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पथरीला रास्ता है और रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी और कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के ही दृश्य देखेंगे। पतझड़ का मौसम है, इसलिए जंगल सूखा सूखा नज़र आ रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और सूखे सूखे पेड़ों के नीचे देखे सूखी सूखी पत्तियाँ। चारों तरफ से जंगल देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक है, साथ में डरावना भी है, क्योंकि यहाँ खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। यहाँ से दोस्तों पहाड़ी के नीचे उतरना होता है। काफ़ी बीहड़ जंगलों के अंदर आ गया हूँ और यहाँ से अभी कुटिया महाराज जी की आधा किलोमीटर आगे पड़ती है। दोस्तों यहाँ से यदि पाँव सरक जाए चट्टानों से तो सीधा नीचे चले जाएंगे। काफ़ी चिकनी चट्टानें हो गई हैं। बीहड़ चट्टानों को पार करता हुआ मैं कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ और सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है और यहाँ पर खूब सारे बंदर भी बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों और बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं और यहाँ पर खूब सारे बंदर हैं। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं और यहाँ पर खूब सारे बंदर बैठे हैं महाराज जी के आश्रम परिसर में। बंदरों के लिए भी कुछ सेवा थी तो आज डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ से हमारी हेल्प करेंगे भैया सामग्री ले जाने में। ये इसको भी ले लीजिए भैया। हाँ दोस्तों बंदर आ गए देखे। रुको 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 रुको। रुको 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 रुको। दोस्तों काफी सारे बंदर आ गए। आओ इधर आओ। आओ आओ। तो देखिए कितने सारे बंदर आ गए और यहाँ पर सभी के लिए मैं चना डाले दे रहा हूँ। इधर डालो या पीछे पीछे डालो, पीछे दूर दूर डालो, नहीं जरा और वो तरफ डालो, उधर वो फैला के डालो दूर दूर। दोस्तों देखिए बड़े चाव के साथ बंदर महाराज चने का प्रसाद पा रहे हैं सभी लोग। पहाड़ों से निकलकर सारे बंदर देखिए बड़े चाव के साथ चना प्रसादी पा रहे हैं और एक बंदर है तो हमारे बैग की ओर लप रहा है। लाल वाले बंदर होते तो मेरा बैग ही छीन लेते, हालांकि ये जल्दी हमला नहीं करते हैं, छीनते नहीं हैं काले वाले बंदर। दोस्तों बंदर समाज अपना चना पा चुकी है, वापस जंगलों की ओर जा रहे हैं। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के और बगल में आप नवग्रहों के दर्शन करेंगे।
मंदिर के बाहर आप बड़ी बड़ी चट्टानें और बांसों के झुरमुट और महाराज जी की कुटिया देखेंगे। बूढ़े महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं। बंदर अभी भी चना पा रहे हैं, कुछ बंदर अभी चले गए और कुछ यहाँ नीचे अभी जल पी रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम। इस तरह की जगहों में महाराज जी भजन साधना करते रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। बंदर भगवान जल पी रहे हैं। देखिए झरने का कितना सुंदर जल पहाड़ों से निकल कर आ रहा है, तो यहीं पर अपना जल पी रहे हैं और छाया में अपना बैठे रहते हैं। आइए आपको कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। जय जय सीताराम महाराज। ये आश्रम परिसर है और यहाँ पर देखिए महाराज जी कपास, कड़ैल और मिर्चा के पेड़ भी लगाए हैं और इधर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता जी का मंदिर है। जय श्री राम। महाराज जी क्या बन रहा है? सब्जी पापा। दोस्तों महाराज जी देखिए सब्जी प्रसादी पका रहे हैं। कुंडा की सब्जी, कुंडा की सब्जी बन रही महाराज जी। बैकुंठी बन गई, सब्जी बन रही है। आश्रम परिसर के चारों ओर आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। कुटिया के जस्ट बगल से ही झरना है, यहीं से जल वगैरह ले जाते हैं पीने के लिए। और देखिए भैया जल निकाल लिए तुरंत एक बाल्टी। जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में एक गमछा है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें मिठाई है, थोड़ी मीठा, ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। अच्छा। तो महाराज जी आपकी सेवा में पोहा है। ये क्या है? पोहा महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल। महाराज जी इसमें तुरई के दाल, अरहर बोलते हैं ना महाराज जी। जी हाँ। और ये सरसों का तेल। महाराज जी आपकी सेवा में नमक है। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। और महाराज जी आपकी सेवा में एक छाता भी है। महाराज जी चप्पल पहनते हैं आप? कम पहनते हैं। अच्छा। चलो हो जाएंगे। 7 नंबर है महाराज जी। हाँ तो 7 नंबर हमारे लगता है जी। महाराज जी आपकी सेवा में चप्पल हैं। और महाराज जी जल पीने के लिए घड़ा महाराज जी आपकी सेवा में। अरे इसमें बड़े परेशान, ठंडा ठंडा जल तो हमें मिलते रहता है जी। हाँ। सेवको तुम्हारा परम कल्याण हो, भगवान सदा तुम पर सहाय रहें। धन धाम बढ़े, परिवार बढ़े, तन तेज बढ़े, कुल हो उजियारो। और ये आशीर्वाद हमारे, विजय पताका फहराओ। पहले महाराज जी की सामग्री भैया रखेंगे क्योंकि बंदर यहाँ चारों तरफ से बैठे हैं। महाराज जी इस जगह को देवांगना क्यों बोलते हैं? रामायण में इसकी चौपाई है अयोध्या कांड में। राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, कई बासो तब अमरपुर सची जयंत समेत। यहाँ भगवान प्रथम आए थे, वाल्मीकि यहाँ से प्रथम आए थे। और ये जो है जल देवांगना को आशीर्वाद में दे गए थे। भगवान ने कहा देवगन्ना जो तुझे मांगना हो मांग ले, हम तुझ पर आज प्रसन्न है। देवगन्ना ने कहा प्रभु आपने हमको चल के दर्शन दिया है, हम आपके दर्शन के लिए तप कर रही थी, तो हमें तो प्रभु सब कुछ मिल गया। नहीं, भगवान ने कहा देवकन्या तो कुछ और मांग ले। तो कहे वो देवकन्या ने कहा प्रभु आपकी जो इच्छा है सो दे दो। भगवान ने कहा देव सुन देवगन्ना, यहाँ से अमृत के समान जल बहता ही रहेगा। और यही मंजनते विनय प्रयासा मम समीप नर पंजे बासा। इसका जो जल पान पिएगा निसंदेह मेरे दर्शन पाएगा। तब बल शंभु करित संहारा, और तब बल शेष धरे मही भारा। और तब भी वही तप हम भी कर रहे हैं कि प्रभु हम पर प्रसन्न रहे। सम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। और गुरु के अपने पूजा सेवा करना ये बहुत आराम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। पांचवें भगत वो है
जो गुरु बताया मंत्र उसका भजन जप करे, वही जो है सबसे बड़ा सत्संग वही है। मैं उसी में अधिक प्रसन्न होता हूँ जो हमारा नित्य प्रति भजन करते हैं। अब मोह कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल तन कर सोई न मोहि पावा। साधु भी ऐसा न होना है कि छल कपट और छल करे। शांति स्वरूप सज्जन मेरा भजन करे और किसी प्रकार का लोभ लालच न करे, किसी को सताए नहीं। हमारी यही इच्छा रहती है। लेकिन हरि की कृपा से आप लोग जो है सामान तमाम लाते रहते हैं, तो हम भी खाते हैं और दूसरे को भी खिला देते हैं। महाराज जी कभी भूखे भी रहना पड़ता है? कभी घी घना तो कभी मोटी चना तो कभी वो भी मना। महाराज जी जैसे राशन सामग्री खत्म हो गए तो फिर क्या करते हैं? एक तो हरि की कृपा से पहले जो खत्म हो जाता था तो कोई बात नहीं, हम उलर गुलर खा के पार कर लेते थे। अच्छा। अब तो आप लोग खुद ही लाते रहते हैं कि और बच जाता है। सब कर फल हरि भगत सुहाई और बिना संत काहू ना पाई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। सबसे भजन ही भगवान का कीर्तन सबसे अच्छा है, उसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। और तो ये सब तो सपन के समान है, जैसे सपनों कुछ देखो जागो तो कुछ नहीं। लेकिन हरि के गुण, उन्हीं के नाम, उन्हीं के सुमिरन ये सर्वस्व है हम लोगों के लिए। इसीलिए घर परिवार छोड़ के यहाँ उन्हीं का सुमिरन भजन करते हैं। दोस्तों महाराज जी चप्पल का उद्घाटन कर दिए अभी। लो अल्ले। फिट है महाराज जी? हाँ, खड़े हो जाएं क्या? खड़े हो जाइए। दोस्तों फिट है ना महाराज जी? दोस्तों देखिए एकदम फिट चप्पल महाराज जी की सेवा में हाजिर हुई हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे एक गुप्त कुंड भी है। महाराज जी कुंड दिखाने के लिए जा रहे हैं और बंदर अब भी यहीं पर बैठे हैं। यहाँ पर है महाराज जी? ये है। अच्छा महाराज जी यहाँ पर बहुत सी मच्छी हैं। हाँ, ये मधुमक्खी लगे हैं ना, ये जल यहाँ से इंचा करती हैं। अच्छा। हाँ, यहीं से जल पीती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें चट्टान के नीचे जल भरा है, कुंड है, गुप्त कुंड है और यहाँ पर मधुमक्खियाँ बहुत रहती हैं क्योंकि ऊपर इनका छत्ता भी लगा है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और अभी शायद कैमरे में दिख नहीं रहा। ये देखिए यहाँ पर डाल में मधुमक्खियाँ लगी हैं और यहीं से आती हैं, गुप्त कुंड में जल पीती हैं और यहीं पर बंदर भगवान बैठे रहते हैं। यहाँ से महाराज जी आप जल नहीं ले जाते? नहीं, वहीं से हम लेते हैं, नीचे से। हाँ, वहाँ जो बहता है ये गुप्त ये वहीं तो जाता है सब। अच्छा यहीं से जाता है महाराज जी? हाँ। अच्छा अच्छा। महाराज जी कौन कौन से जानवर छिपे रहते हैं यहाँ? कौन कौन से जानवर छिपे रहते हैं? अरे कहीं बिलर बग्घा, लकड़ बग्घा, शेर, चीता। महाराज जी के महाप्रसाद सिद्ध हो गए और सब्जी सिद्ध हो गई। महाराज जी अब टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। देखिए छोटी छोटी लोई महाराज जी काट रहे हैं और ये धुने में तवा चढ़ गए। देखिए किस तरह से महाराज जी पोपो कर बनाते हैं, बढ़िया मोटे मोटे राम रोट टिक्का। देखिए दोस्तों महाराज जी कितने खरे खरे राम रोट टिक्कड़ पका रहे हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोट टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। महाराज जी की कुटिया के जस्ट बगल से इधर आप महाराज जी का धूना है और चारों तरफ से महाराज जी देखिए घास फूस से घेर रखे हैं। ये महाराज जी का धूना है। बहुत अच्छी ठंडक यहाँ लग रही है। पत्तों की महाराज जी पर्णकुटी बनाए हैं। कुटिया के जस्ट बगल से एक विशाल आम का पेड़ भी है, इसमें खूब सारे फल भी लगे हैं आम के और चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे।